अब देखो यार, वैसे तो 2022 के अंदर टोनी खान ने AEW में रेसलर्स को साइन किया है, बट गाइज यहीं आज AEW के अंदर टोनी खान ने AEW में एक और न्यू रेसलर को साइन कर लिया है। NJPW के रसल किंगडम के ऊपर FTR के IWGP टैग टीम चैंपियनशिप के साथ साथ NJPW ने और भी काफी सारे बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। 2023 में AEW के मेजर लाइव इवेंट को लेकर जेफ जैरेट की तरफ से मेजर हिंट आ चुकी है। AEW कंपनी में CM पंक के ड्रीम मैच को लेकर रिकी स्टार्क ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई और गाइज NJPW सुपरस्टार कोटा इबुशी के AEW से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को लेकर कोटा इबुशी ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW कंपनी के न्यूएस्ट साइनिंग एक्सन एंड्रेटी की। वेल गाइज, जैसा कि आप लोगों ने AEW के आज हुए डायनामाइट पर देखा होगा, AEW के आज हुए डायनामाइट के विंटर इज कमिंग के ऊपर हमें क्रिस जेरिको इंडिपेंडेंट रेसलर एक्सन एंड्रेटी को रेसल करते हुए दिखाई दिए थे। और गाइज यही डायनामाइट पर इस मैच के अंदर इंडिपेंडेंट रेसलर एक्सन एंड्रेटी ने क्रिस जेरिको को बीट कर दिया था। और गाइज यहाँ पर एक्सन एंड्रेटी के AEW डायनामाइट के डेब्यू के अंदर ही एक्सन एंड्रेटी ने AEW कंपनी के पहले वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको को नीट एंड क्लियर बीट कर दिया है। और गाइज यही डायनामाइट पर जेरिको के एक्सन एंड्रेटी से हार जाने के बाद अब टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि टोनी खान एक्सन एंड्रेटी को AEW कंपनी के अंदर साइन कर चुके हैं। और गाइज यहां पर अब AEW कंपनी के अंदर एक्सन एंड्रेटी AEW कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के एक्सन एंड्रेटी को साइन करने के बाद टोनी खान AEW के अंदर एक्सन एंड्रेटी को कैसे बुक करते गए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। वेल गाइज यहां पर इस हफ्ते रिकी स्टार्क ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के बैक स्टेज पर लेजेंड्स के इन्वॉल्वमेंट को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टार्क ने यह चीज कंफर्म किया है कि विलियम रिगल AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW के यंग टैलेंट्स को काफी ज्यादा मदद करते थे। और गाइस यहां पर AEW के ऑन स्क्रीन के मुकाबले विलियम रिगल AEW के बैक स्टेज पर टैलेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल थे। बट गाइस यहां पर विलियम रिगल के अलावा जो आदमी AEW के बैक स्टेज पर AEW के यंग टैलेंट के लिए सबसे ज्यादा काम करता था, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि CM पंक थे। और गाइस यहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि AEW के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ है, रिकी स्टार्क उन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते गए, क्योंकि गाइस यहां पर रिकी स्टार्क ने AEW कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर CM पंक के साथ काफी बार काम किया है। और गाइस यहां पर AEW कंपनी के अंदर रिकी स्टार्क के मैचेज और प्रोमो सेगमेंट को लेकर CM पंक लगातार रिकी स्टार्क की मदद करते आ रहे थे। और गाइस जिस तरीके से AEW के बैक स्टेज पर CM पंक AEW के यंग टैलेंट के साथ मिलकर AEW के यंग टैलेंट को ट्रेन कर रहे थे, रिकी स्टार्क उस चीज को देखकर CM पंक के बहुत बड़े फैन बन चुके गए। और गाइस यहां पर रिकी स्टार्क ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2023 के अंदर रिकी स्टार्क उनके फेवरेट सुपरस्टार CM पंक को फेस करेंगे। बट गाइस यहां पर अब रिकी स्टार्क का ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। बट गाइस यहां पर रिकी स्टार्क ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक के AEW कंपनी में आने के बाद CM पंक ने AEW कंपनी को काफी सारा बेनिफिट दिया है। और गाइस यहां पर डेफिनेटली किसी ना किसी दिन रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रिकी स्टार्क CM पंक को जरूर फेस करेंगे। वेल गाइस यहां पर अब तो मुझे ये चीज बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगती है कि रिकी स्टार्क कभी भी CM पंक जैसे रेसलर को फेस करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार जेफ जैरेट की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जेफ जैरेट AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और गाइस यहां पर जेफ जैरेट AEW के लाइव इवेंट्स को लेकर AEW कंपनी पर मेजर रोल प्ले करते गए। और गाइस यहीं अभी हफ्ते जेफ जैरेट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जेफ जैरेट ने 2023 में AEW कंपनी के मेजर लाइव इवेंट को लेकर काफी बड़ा हिंट दे दिया है, जहां पर जेफ जैरेट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2023 के अंदर AEW कंपनी उनके डायनामाइट, रैम्पेज और पेपर व्यूज के अलावा काफी सारे लाइव इवेंट करने वाली गए। और गाइस यहां पर AEW के इन लाइव इवेंट को लेकर टोनी खान बहुत ही जल्द कोई अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर जेफ जैरेट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी उनके लाइव इवेंट को कब और कहां करेगी, ये सभी चीजें ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी हैं। और गाइस यहां पर जेफ जैरेट अब बस इस चीज का इंतजार कर रहे गए कि टोनी खान AEW के लाइव इवेंट को कब अनाउंस करते गए। वेल गाइस ये तो मैं भी देखना चाहता हूं कि टोनी खान 2023 के अंदर किस किस एरिया में AEW के लाइव इवेंट को करते गए। और गाइस यहां पर AEW के इन लाइव इवेंट की टिकट सेल कैसी होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइस वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार कोटा इबुशी का NJPW का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर इबुशी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद कोटा इबुशी के AEW को ज्वाइन करने की बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। और गाइस यही अभी हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से कोटा इबुशी को साइन करने को लेकर बात की गई, तो गाइस यहाँ
यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान कोटा इबुशी के बहुत ही बड़े फैन हैं और गाइज यहाँ पर डेफिनेटली AEW के अंदर टोनी खान कोटा इबुशी को साइन करना चाहेंगे। और गाइज यहीं अब टोनी खान के इस इंटरव्यू के बाद अब कोटा इबुशी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर कोटा इबुशी ने खुद बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते टोक्यो में कोटा इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी को AEW कंपनी से बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है। और गाइज यहां पर टोनी खान ने ऑलरेडी कोटा इबुशी को साइन करने के लिए कोटा इबुशी को AEW की तरफ से मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे दिया है। बट गाइज यहां पर अभी कोटा इबुशी इस चीज को लेकर श्योर नहीं गए कि कोटा इबुशी AEW कंपनी से साइन करेंगे या नहीं, क्योंकि गाइज यहां पर कोटा इबुशी को NJPW के बाहर लगभग हर बड़ी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला है। और गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जापान के अंदर NJPW के बाद जितनी बड़ी रेसलिंग कंपनी गए वो सभी कंपनी कोटा इबुशी को साइन करना चाहती गए। और गाइज यहां पर करंटली कोटा इबुशी के पास AEW सहित 10 बड़ी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है। और गाइज यहां पर अब ये कोटा इबुशी को डिसाइड करना है कि वो किस कंपनी के साथ साइन करेंगे। वेल गाइज यहां पर मुझे तो इस चीज के 99% चांसेस लगते गए कि कोटा इबुशी AEW को ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर ओमेगा और इबुशी की एक लंबी हिस्ट्री गए। और गाइज हो सकता है 2023 के अंदर कोटा इबुशी AEW कंपनी पर उनका डेब्यू करे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के इस मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के बाद इबुशी टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइज इस हफ्ते NJPW ने उनके साल के सबसे बड़े पेपर व्यू NJPW के रसल किंगडम को लेकर फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जहां पर NJPW के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर NJPW ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। और गाइज यहां पर ये अनाउंसमेंट और कुछ ना होके बल्कि NJPW के इवेंट पर क्राउड का चीयर करना है। वेल गाइज अगर आप लोग NJPW को फॉलो नहीं करते हो तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब से NJPW के शो कोविड-19 के बाद से हो रहे गए तब से NJPW के शो के ऊपर क्राउड बिल्कुल भी चीयर नहीं करते गए। और गाइड यहां पर जापान के गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से NJPW के शो पर क्राउड को चैंट करने से बैन किया गया है। और गाइड यहां पर कोविड-19 के प्रिकॉशन की वजह से पिछले 4 सालों से NJPW के किसी भी शो के ऊपर क्राउड बिल्कुल भी चीयर नहीं करती गए, जिस वजह से रेसलर के मोरल काफी ज्यादा डाउन होते गए। और गाइड यहां पर काफी बढ़िया मैचेज होने के बाद भी क्राउड का चीयर ना करना कहीं ना कहीं मैचेज को काफी बोरिंग बनाता है। बट गाइड यहीं अब फाइनली 2023 के अंदर NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर क्राउड एक बार फिर से चीयर करने वाली गए, क्योंकि गाइड यहां पर आज NJPW के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस किया है कि टोक्यो डोम में रसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर NJPW के अंदर क्राउड पहली बार पूरी तरह से चीयर करेगी। और गाइड 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर जब ओकाडा वर्सेस जे वाइट और ओमेगा वर्सेस विल ऑस्प्रे के मैचेज होंगे और इन मैचेज के अंदर खुलकर चैंट करने वाली गए। और गाइड यहां पर फाइनली टोक्यो डोम के अंदर NJPW को क्राउड को एक बार फिर से का। बट गाइड जहां तक बात रही NJPW के रसल किंगडम की, तो गाइड यहीं कल NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर NJPW ने टोक्यो डोम के अंदर 3 और बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोक्यो डोम में NJPW के रसल किंगडम के ऊपर FTR NJPW में पहली बार टोक्यो डोम में उनका डेब्यू करेगी। और गाइड NJPW के रसल किंगडम 17 के ऊपर FTR NJPW का IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप हिरोकी गोटो और योशीहाशी के खिलाफ डिफेंड करेगी। तो गाइड वहीं NJPW के रसल किंगडम के ऊपर WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन उनका IWGP नेबर ओपनवेट चैंपियन NJPW के फॉर्मर IWGP नेबर ओपनवेट चैंपियन तमा तोंगा के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज इसके साथ साथ टोक्यो डोम के अंदर केंजी मुतो द ग्रेट मुटा NJPW पर उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे, जहां पर 4 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर हमें ग्रेट मुटा हिरोशी तनाहाशी एंड सोता यूमिनो वर्सेस नाइटो सनाडा और बूसी के बीच में 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइड यहां पर NJPW के इन मैचेज के अनाउंस होने के बाद अब टोक्यो डोम के अंदर NJPW ने उनके सभी मैचेज को अनाउंस कर दिए हैं। और गाइड यहां पर इस साल NJPW के रसल किंगडम के ऊपर हमें टोटल 12 मैचेज देखने को मिलेंगे। वेल गाइड यहां पर मैं NJPW के रसल किंगडम के लिए, क्योंकि गाइड ये मेरा रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे फेवरेट पेपर व्यू है। और गाइड यहां पर डेफिनेटली NJPW के रसल किंगडम पेपर व्यू से पहले मैं NJPW के रसल किंगडम को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं। वेल गाइड आप लोग NJPW के रसल किंगडम को देखने वाले हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।